नमस्कार, मैं कृति मनी तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। आजकल ऐसा दौर चल रहा है जहां प्रेमी प्रेमिका सभी हवस के शिकार होते जा रहे हैं। अब तो महिला क्या कहते हैं, पुरुष, वो भी जो है हवस इतना ना अंदर में हवस बन गया है मर्दों को कि एक से पेट नहीं भरा, दो से पेट नहीं भरा, अब तीसरे की ओर चल पड़ा है। तो अभी हमारे साथ ऐसी ही महिला बैठी हुई है जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है, जो पहले से शादीशुदा थी, फिर शादी की, लेकिन वो भी नहीं अपनाया, वो भी ठुकरा दिया। आखिर क्या वजह है जो उन्होंने ठुकरा दिया? जो पहले थे वो भी ठुकरा दिए, जो अब है वो भी ठुकरा दिया। आखिर क्या वजह है, आप बताइए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनी देवी हुआ मैम। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ कि हमारे शादी को 1.5 साल हो रहे हैं। 1.5 साल में वो लोग एक दिन भी हमको अच्छे से नहीं रखे। कभी उनका बेटी दामाद आके हमको मारना पीटना, उनके समधी समधिनी, लेकिन मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे कि हमारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं थे। आप पहले से भी शादीशुदा हैं? जी, मेरी पहली शादी हो चुकी थी। क्या हुआ था जो पहला शादी आपका टूट गया? वो किसी और से थे तो हम उन्हें खुद छोड़े हैं। वो आप शक नहीं, हम आँख से देखा हुआ चीज़ पे भरोसा रखते हैं और हम शक पे नहीं जाते हैं और हम किसी के बोलने पे नहीं जाते हैं। हम आँख से जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। फिर आपने उनको ठुकरा दिया? जी, हम ठुकरा दिए और हमारे पंच के द्वारे हमारा छूटा छुटी हुआ, लिखा पढ़ी के साथ हुई है। उनकी तरफ से मतलब आपको बेटा बेटी भी है? हाँ, एक लड़की है हमारी, एक लड़की है 14 साल की है। फिर आपने कितने साल के बाद शादी? 6 साल के बाद? 5 या 6 साल हो रहा होगा, उसके बाद हमारी शादी हुई। और फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आपको छोड़ रहे हैं? देखिए, छोड़ना, वो सिर्फ एक काम करने वाली के लिए शादी किए थे। नौकरानी के लिए? जी, नौकरानी ही बना के हमको रखे थे। सुबह हम 7 बजे से जो किचन में लगे रहते थे, रात के बीबी के साथ क्या हुआ था? उनकी बीबी को हार्ट अटैक आया था। सुनने में तो यही आया है और हम देखे नहीं हैं, लेकिन सब कोई कहते हैं कि हार्ट अटैक। फिर भी आपने उनसे शादी कर लिया। जब आप पहले पति को किसी दूसरे लेडी के साथ नहीं देख सकती थी, तो फिर आप दूसरे से शादी की, वो भी तो किसी के पति थे। लेकिन उनकी बीवी नहीं थी, तभी हम किए थे। और हमारी मजबूरी दूसरी शादी करने की थी कि उनका 55 साल उम्र है, फिर भी हम मजबूरी में कलेजा पे पत्थर रख। 55 साल उम्र? जी, उनका 55 साल उम्र। सोच सकते हैं आप लोग, 55 साल उम्र, नाती पोते सब होते हैं उस उम्र में। जी, लेकिन हमारी फिर भी आपने शादी की? जी, फिर भी हम शादी किए, कलेजे पे पत्थर रख के शादी किए कि हमारे ऊपर पापा नहीं है, भाई नहीं, सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है जो घर में खाना बनाती हैं। इसी मजबूरी के लिए किए कि एक लड़की है, हमारा ज़िंदगी तो चलिए कैसे कैसे गुजर गया, मेरी बेटी का लाइफ अच्छे से बीते, पढ़ लिख ले और शादी भी अच्छे घर में। दूसरे पति का जो बच्चे सब हैं वो कितने उम्र के हैं? ये बेटा है लगता है 28-29 का, बेटी है। वो आपको माँ मानते हैं? देखिए, बोलने के लिए तो माँ बोलते थे, लेकिन माँ मानते नहीं थे। खाली एक सामने बेटी को बहन? हाँ, बहन सामने दिखाने के लिए। अगर बहन मानता तो ये सब होता ही नहीं। क्या हुआ? उनका बेटा मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा, इसी चीज़ के लिए हम आवाज़। आप लोग जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता जो है कितना पवित्र होता है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते पे दाग लगाने का कोशिश किया गया। जी, दाग तो लग गया कि एक भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन वो लड़का गलत बना दिया। वो कभी अपनी बहन माना ही नहीं, बहन मानता तो ये चीज़ नहीं करता। मैम, ये आई है महिला विकास मंच अध्यक्ष वीना मानवी जी के यहाँ। क्या लगता है आपको यहाँ न्याय मिलेगा? जी मैम, लगता है कि हाँ मैम ज़रूर कुछ मेरा हेल्प करेंगी। आप कौन मैम? मैं यहाँ की सदस्य हूँ। लगता है इनको न्याय मिलेगा? जी मैम। आपके दृष्टि से क्या इनको न्याय मिलेगा? इनके साथ जो ये अत्याचार हुआ है उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैम, इनके साथ गलत हुआ है। इनके पति को आप क्या कहेंगे? मीडिया ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर शादी की है तो उसे एक पति को नहीं, 1000 पति ऐसे हैं जो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। जी मैम,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश रहेगी कि इन्हें उचित न्याय मिले। आप लोग की तरफ से जी मैम। इन लोग की तरफ से न्याय मिलेगा, आपको पूर्ण विश्वास है? जी मैम, विश्वास है। विश्वास था तभी तो हम यहाँ आए। क्या आप लोग के साथ वो लोग मारपीट भी करते थे? मार पीट समझिए कि पूरे फैमिली करते थे। यहाँ तक हमको खाना में पॉइजन भी उन लोग दिए, जहर दिए कि उससे भी समझिए कि मेरा बेटी का एथीमानी। आप लोग सुने होंगे कि ससुराल वाले जहर देते हैं, लेकिन ये स्पष्ट बता रही है कि ससुराल वाले जहर देते हैं, मारते हैं, झगड़ते हैं एक दहेज के लिए। यहाँ तो दहेज का भी 5 लाख का उन लोग पैसा भी डिमांड मांगते हैं। हाँ, तो हम यही बोलते थे कि हमारे पापा नहीं है, मेरी माँ काम करती है, 5,000 6,000 कमाती है, आपको कहाँ से देगी। हमेशा उनके समधी और उनका दामाद ज़्यादा ये पैसा का मांग करता था। 5 लाख। आप गए, उनके बाद शादी हुआ उनका बेटा का या पहले से था? नहीं, बेटी का शादी हो चुका था और बेटा का जिस दिन हम निकले हैं, थाना पुलिस हमें निकाली है, उसी दिन बेटा का शादी था। वो लोग हमें कैद बना के रखे हुए थे 5 दिन 6 दिन से। आपका उम्र कितना हो? मेरा 35 साल उम्र हुआ। आप 35 साल की हैं और 55 साल के उम्र के आदमी से शादी कर लेती हैं, ऐसा आपका क्या मजबूरी था? मजबूरी यही था मैम कि एक बूढ़ी माँ थी, एक बेटी थी, हम पढ़े लिखे नहीं, हमें कोई काम नहीं मिलता है मैम, तो हम कहाँ से कमा के हम बेटी को पालते, चाहे अपनी माँ को रखते। यही मेरी मजबूरी थी, उस इंसान से शादी करना। अगर वो इंसान आपको अभी हाथ दे, बोले चलो रखेंगे, तो आप चली जाएंगे? मैम, अच्छे से रखेगा तब हम जाएंगे, अच्छे से नहीं रखेगा तो हम नहीं। हो सकता है अभी आपको ले जाए और बाद में आपको मार डाले। तो मैम ठीक है, अभी वो आएगा तो कैसे आप बिलीव कर सकते हैं? अभी बोले आपकी चले जाएंगे। मैम, बिलीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ साबुत देना हो कि हाँ हम अच्छे से रखेंगे तभी हम जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते मैम। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में जो है क्या क्या हो रहा है। अब तो महिला पे पहले भी ऐसा सुनने को मिला होगा, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले ही, कि 2 शादी का मामला सामने आया था। लेकिन इसका 2 नहीं, पत्नी भी 2 शादी है और पति भी 2 शादी है, एक डबल है, फिर दूसरा शादी हुआ। लेकिन इसमें भी इन दोनों का नहीं बना। अब क्या चाहते हैं आप? अलग हो जाए मैम, जब कुछ तो इसका हल कि आपकी बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। जी मैम, तो आखिर उसके वजह से तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया ना मैम। मेरा ज़िंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक मौका था हमको अपना ज़िंदगी सुधार। ये आप हवस कह सकते हैं। हाँ पति के अंदर हवस। जी मैम, हवस था, इसीलिए तो हमारे से संबंध बनाने के लिए उन्होंने, हम जब संबंध नहीं बनाते तो उन्होंने संबंध नहीं बनाते थे? जी नहीं मैम, दिन रात हम मार खाएंगे और उसके साथ हम संबंध बनाएंगे, तो उन्होंने कसम देती थी, उस कसम से भी हम कभी कभी मजबूर हो जाते थे संबंध बनाने के लिए। जी मैम। तो आप सोच सकते हैं इतने हमारे देश में जो घटिया किस्म के इंसान होते हैं, मानसिक तौर से घटी हुई है। आप इस पे क्या मानसिक संबंध को लेके ये बोल रही है कि हाँ, बेटी की दुहाई देकर के संबंध बनाना, अब ये गिरी हुई मानसिकता इसका दर्शाता है। क्योंकि उनकी बेटी रहती तो वो नहीं करते। अब बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ तो वो भी भाई के थ्रू। हाँ, सौतेला ही सही, लेकिन भाई तो था, बहन तो था। आप क्या कहेंगे मैम? मैं क्या बोलूँ, मतलब क्योंकि ये आपके पास आई है, गुहार लेके आई है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या मिलेगा इंसाफ? बिल्कुल हमारी तो यही मतलब रहेगी कि जहाँ तक हो मतलब इंसाफ इनको दिला सकूं। लेकिन ऐसी घटनाएं आप लोग का काम ही यही है। बस और कोई काम नहीं। कानून तो बने हुए हैं इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन महिला विकास मंच का एक अपना अलग है। हम लोग काउंसलिंग द्वारा ही अपना केस को सॉल्व करते। लेकिन अभी मुझे एक बैग ये मुझे बता रही हैं कि मतलब ऐसा केस आया है आपके पास? ऐसा केस तो हमारे पास नहीं आया कि एक भाई ने अपनी बहन के साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार किया। इनके साथ क्या हुई, बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, एक पति ने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये एक भाई ने अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार किया और उसके बाद इनको ऊपर टॉर्चर हुआ। तो जो कि मतलब जो भी रिलेशन था, क्योंकि मैं अभी इनका मोबाइल चेक की हूँ, इनका फ़ोटो मैं देखी हूँ, ये अभी इस तरह की लग रही हैं। लेकिन जिस समय का इनके पति के साथ जो फ़ोटो है पांडे जी के साथ, वो लग ही नहीं रही कि यही महिला हैं। आप थाना गई थी?
जी मैम, हम मिठनपुरा थाना भी गए थे। आप रोइए मत, बोलिए। नहीं मैम, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, हमारे साथ इतना कुछ हो गया। अब तो हम मीडिया के सामने आ गए, अब तो हमको और जान का खतरा है। वो धमकी भी देता है मारने का। जी, हमको माँ बेटी को हमको मार दे तो अब आपके साथ वीना मैम हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सिर्फ हम अपनी बेटी के लिए डरते हैं मैम, अपने लिए नहीं डरते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी को सबसे कुछ बड़ी हो। बात है, क्या नाम है आपका? मोनी जी। आप कोई भी महिलाएं के लिए मेरा ये संदेश है, जो डर गया वो मर गया। सबसे बड़ी जीत महिला का डर अपने दिल से निकालना है। ये महिला या गर्ल हो, जो भी लोग हों, ये इस चीज़ को एकदम निकालना है कि हाँ डर गए। अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं, निकली हैं, आप महिला विकास मंच में आई हैं, अपना बेटी के नाम ले रही हैं, तो आपकी तो लड़ाई अभी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ डरने की कहाँ से बात? आप लड़ना चाहते हैं? आप रोइए मत, सबसे पहले आप लड़ना चाहते हैं जी मैम, लड़ना चाहते, बेटी के लिए? हम अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहते हैं। शादी भी किए थे हम अपनी बेटी के लिए, और आगे भी लड़ेंगे हम अपनी बेटी के लिए, कि हमको अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। इसलिए मैम कि हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई काम भी नहीं मिलता है। पढ़े लिखे रहते तो कोई काम मिलता, इसीलिए कि अभी घर घर जाके लहठी बेचते हैं। लहठी तो कभी कदाल बिकता है मैम, कभी कदाल नहीं बिक पाता है मैम। आपकी बेटी पढ़ती है? जी मैम। कितनी क्लास में? 5 क्लास में है मैम। उसका भी पढ़ाई 2 साल से लॉकडाउन की वजह से छूटा हुआ था। वहाँ स्कूल में पढ़ती थी, फिर वहाँ से आई तो पढ़ाई छूट गया, उसका भी पढ़ाई चौपट हो गया है। तो आप देख रहे थे ऐसी जिस पे अत्याचार बोले हम किया गया है पति के द्वारा, तो आप ऐसे महिला को आप सपोर्ट कीजिए, ना कि इन्हें अनसपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग का काम है सपोर्ट करना। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है, थाना पुलिस ये कहाँ कहाँ गई, ये बना क्यों है बताइए? हम महिलाओं को अगर हम सेफ नहीं मिलेगा, हम गुहार लेके जाएंगे कहीं तो और नहीं बना हुआ थाना जाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए, अगर वहाँ भी हम लोगों को कुछ नहीं सुनवाई होती है तो बताइए महिला कहाँ जाएगी? अगर कोर्ट नहीं जाएगी, बड़ी बात है कि महिलाएं कहाँ जाएं? कहीं वो तो सेफ है ही नहीं। आप ही लोग बताएं कि महिलाएं कहाँ जाएं? अगर महिला कोर्ट नहीं जाएगी, थाना नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे संस्कृति बिहार, मैं कृति मनी तिवारी। जय हिंद।